के सिंह। आज आप लोगों को जेनेटिक्स का हम लास्ट लेक्चर बताने जा रहे हैं। देखिए 1940 में ये RH फैक्टर के बारे में बता रहे हैं। 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर ने RH फैक्टर का पता लगाया था। और रीसस बंदर पर, रीसस बंदर में RH फैक्टर पाया गया। इसके बाद हुआ क्या, न्यूयॉर्क में जो है इसका पता लगाया गया। तो वहां देखा गया कि लगभग सभी में जो RH फैक्टर पाया गया। उसके बाद देखा गया कि जो गोरी प्रजाति होती है उसमें जो है 85% RH फैक्टर पाया जाता है, जबकि भारत में में 97% लोगों में RH फैक्टर पाया जाता है। अब देखिए, जिसमें RH पाया जाता है उसे RH पॉजिटिव तथा जिसमें नहीं पाया जाता उसे RH निगेटिव या नकारी कहा जाता है। अब जैसे इसकी वंशागत के बारे में हम देखते हैं, RH फैक्टर का, मान लीजिए माता मेंडेलियन नियम के आधार पर ही इनकी वंशागत होती है। अकॉर्डिंग लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन रूल्स, मेंडल के नियम के अनुसार ही इनकी वंशागत होती है। तो माता जो है वह आर है, मतलब क्या है, माता क्या है, नकारी है, और पिता, माता जो है आर और पिता जो है कैपिटल आर है। तो यह जो है सकारी कहिए। यदि ये कंडीशन आ रहे हैं तो इनकी वंशागत के बारे में हम देखते हैं। तो इनकी वंशागत जो है ये पुन्नेट चेकर बोर्ड के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो आर कैपिटल आर देखा जाता है कि जितनी संतानें होंगी सब में RH फैक्टर होगा, सब जो है RH पॉजिटिव होंगे। सभी संतानें RH पॉजिटिव होंगी।
जितनी संतान होंगी सब क्या है, RH पॉजिटिव होंगी। यदि मान लीजिए एक कंडीशन ये आए यदि माँ जो है माता और पिता दोनों में जो है इसके जीन्स हों, तो क्या होगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R और कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R। इसमें आधी संतानें जो है प्योर होंगी, RH पॉजिटिव होंगी, आधी संतानें में रिसेसिव रहेगा, सुप्त जीन रहेगा। तो इस ढंग से हम जो है RH पॉजिटिव की वंशागत देखते हैं। लेकिन यह ध्यान देना है कि RH पॉजिटिव हैं, लेकिन प्रथम पहले बच्चे में तो जो है लक्षण नहीं दिखाई देता है, लेकिन दूसरे बच्चे में जो है एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटाइलिस नामक यह लक्षण दिखाई देता है, क्योंकि इसमें जो है ये ब्लड जो है ये चिपकने लगते हैं, एंटीबॉडीज का निर्माण हो जाता है। और जब पहले बच्चे में देखा जाता है कि एंटीबॉडीज नहीं बन पाती पूर्ण रूप से, ये एंटीबॉडीज बन जाती, लेकिन दूसरे बच्चे में जो है ये दिखाई देता है। पहले बच्चे में तो कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन दूसरा बच्चा यदि हो रहा है या गर्भावस्था में समाप्त हो जाएगा या गर्भ से बाहर आने में समाप्त हो जाता है। इसे कहते हैं इरेस्टोफिटाइलिस कहते हैं। क्या बोलते हैं, एरेस्टोफिटाइलिस। अब देखिए, चलिए देखते हैं वो काम क्या है। एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटाइलिस इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए पुरुष जो है शाकाहारी है और माता क्या है, RH नकारी है, तो पहली संतानों में जो है इसके एंटीबॉडी बहुत ज्यादा, RH का एंटीबॉडी जो है उसमें बन जाता है। और दूसरी संतान में होता क्या है कि माता का जो है रुधिर भ्रूण के अंदर जाता है और भ्रूण का रुधिर जो है माँ के अंतर्गत आने लगता है। तो उस समय जो है एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटाइलिस हो जाता है। और होता क्या है कि बच्चा जब जन्म लेता है या भ्रूण में ही मर जाता है या जन्म लेते ही मर जाता है, इसे कहते हैं एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। ये RH फैक्टर के कारण होता है, RH फैक्टर के कारण होता है। इसमें लिख सकते हैं कि प्रथम संतान में इसका प्रभाव नहीं दिखाई देता, लेकिन दूसरी संतान में रक्त के कण चिपकने लगते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पाता, भ्रूण का रक्त
माता में और माता का रक्त दूसरी संतान में जाने से एरिस्टोब्लास्टोसिस फीटैलिस हो जाता है। भ्रूण या जन्म के समय ही इसकी मृत्यु होने की संभावना हो जाती है, संभावना बढ़ जाती है। इसे तो एरिस्टोफिटाइलिस कहते हैं, एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटाइलिस। एरिस्टो का मतलब होता है एरिस्टो मतलब यह रेड ब्लड कॉर्पल्सेस जो होते हैं, यह ब्लास्टोसिस और फिटाइलिस हो जाता है, क्योंकि वह जो है उसके कण चिपकने लगते हैं, इसलिए एक कंडीशन आती है। अब देखते हैं रुधिर आधान में क्या इसका महत्व है। रुधिर आधान मतलब ब्लड, मान लीजिए ब्लड जो है कोई व्यक्ति किसी को दे रहा है, अब जो है आरएच फैक्टर की जांच भी होती है, क्योंकि जैसे प्रथम बार कोई पॉजिटिव है और वो ब्लड किसको दे रहा है, वो निगेटिव को दे रहा है। जब निगेटिव को दे रहा है, प्रथम बार तो रक्त आधान का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी बार जो है यह अगर ब्लड जो है उसको दिया जा रहा है, पॉजिटिव वाला ब्लड दे रहा है उसको, तो जो है उसमें एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी और उसके ब्लड जो है, यह ब्लड रक्त के कण जो है चिपकने लगेंगे और जिससे जो है वो क्लॉट होने लगते हैं और जो है यह जो प्रापक होता है, लेने वाला होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। रुधिर आधान प्रथम बार आरएच पॉजिटिव का रुधिर आरएच नेगेटिव को देने पर प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन दूसरी बार रक्त की कणिका चिपकने लगती है। रक्त की कणिका चिपकने से प्रापक मतलब लेने वाला की मृत्यु हो जाती है। अगर दूसरी बार जो है ब्लड आदान किया जिसको जो दिया जा रहा है, तो उसी व्यक्ति को पॉजिटिव का, तो उसके ये रक्त कणिकाएं जो है आपस में चिपकने लगेंगी और उस प्रापक की मृत्यु हो जाती है। इसे कहेंगे रुधिर आधान में आरएच का महत्व। अब जो है इस समय आरएच की जांच भी रुधिर के साथ की जाती है कि आरएच पॉजिटिव है कि आप आरएच नेगेटिव है। लेकिन यदि जो है यह एरिस्टोब्लास्टोसिस फिटाइलिस को देखते हैं, तो यह जो है पिता से जो है संतान, यह देखते हैं कि प्रापक की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है प्रापक की मृत्यु? क्योंकि रक्त कणिकाएं जो है चिपकने लगती हैं, एंटीबॉडीज नहीं बन पाती, इसलिए जो है यह रुधिर आधान में
RH का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए जो एक बार दिया गया दोबारा जो है उसको RH पॉजिटिव का जो है ब्लड नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर जो है यह एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं हो पाएगा और इसके द्वारा जो है ब्लड की रक्त कणिकाएं जो है आपस में चिपकने से प्रापक की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए रक्त आधान में भी RH फैक्टर का बहुत बड़ा महत्व है। RH फैक्टर का रक्त आधान में बहुत बड़ा महत्व है। यह आप इरेस्टोब्लास्टोसिस फीटालिस के बारे में आप जानते हैं, ये संतान को पिता से प्राप्त होता है। पिता मान लीजिए पॉजिटिव है और माता जो है निगेटिव है, पिता पॉजिटिव है माता निगेटिव है, तो संतान को जो है ARH या इरेस्टोब्लास्टोसिस फीटालिस होगा ही, क्योंकि जो है पिता का पॉजिटिव है और माता क्या है नकारी है, तो यह संतान में जो है यह पिता के द्वारा ही जाता है और इसीलिए इरेस्टोब्लास्टोसिस फीटालिस हो जाता है। इस प्रकार की वंशागत जो है RH की वंशागत आप देख सकते हैं, यह रक्त आधान में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, आप लोगों को जो है नेक्स्ट में हम जो है अभी दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ये लगभग जो है 6-7 वीडियो हो गया आपका, ये समाप्त हो गया जेनेटिक्स। अब लास्ट इसके बाद जो है अगला शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।